लाए आपको ड्राइवर लाए होगा मंडी में। और देना पड़ेगा बहुत बढ़िया, वो तुम्हारा भगवान है। हाँ बोलो। बूढ़ा का मतलब है वृद्ध, पुराना। केदार का मतलब है दल दल, जहाँ पानी पानी होता है, मिट्टी मिट्टी, जहाँ मिट्टी में डसते हैं दल 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 दल। केदार कीचड़। बोल एकदम लाल भैया की जय। नाथ का मतलब है स्वामी, दल दल के स्वामी भगवान। बूढ़ा केदार नाथ, बूढ़ा का मतलब वृद्ध, पुराना। बराबर है इधर बिल्कुल। केदार अर्थात दलदल, यहाँ भी और भी आ सकते हैं, डबल के बैठे और सबके बैठे देखो ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, खड़े खड़े चलना पड़ता है। यहाँ पर सत्संग हो रहा है, सत्संग में तो कष्ट उठाना पड़ेगा, अच्छी बात है। ट्रेन में हम दरवाजे पे बैठ के गए और दूसरे को सीट दे दी और सीट के नीचे से लेट गया तो क्या करना है। और कहाँ से? हरिद्वार से और बम्बई सेंटर। हाँ बच्चे वाले थे, उनको सीट दे दी, तो इसलिए कठिनाई उठानी पड़ती है थोड़ी सफलता के लिए। आ जाएगा बाबा इधर। तो बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने, बोल शंकर भगवान की जय। शीश दिया, धरना, ध्यान ध्यान देना। शीश दिया है भगवान ने, ध्यान देना, चीजें पूछेंगे कहाँ पर लग जाओ। बूढ़ा केदारनाथ के नाम से आया ना, बताइए यहाँ पर भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे पांडवों को। अब ये जो आप लोग यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा कब से चली? द्वापर से। द्वापर युग से ये यात्रा चली, किस लिए? प्रायश्चित के लिए, पितृमोक्ष। जब महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ ना, धर्मयुद्ध था, पांडवों की जीत हो गई, भगवान उनके साथ में थे। अब जब युद्ध समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास भेजा। किस लिए भेजा? परामर्श के लिए, गुरु लोगों के पास विचार कि अब क्या करना है। क्यों? कि उनके जो परिवार के लोग, गोत्र के लोग और गुरु लोग मारे। ठीक है, मारा तो कोई नहीं है, जीव तो अमर है भाई, लेकिन वो जीव आत्मा भटकती है जब तक स्थान नहीं मिलता है, उसको जन्म नहीं मिलता है। 84 लाख में कहीं भी आ जाए वो, तो जहाँ उसका जन्म हो जाएगा वहां उसको प्रिय लगेगा, है ना। लेकिन मनुष्य लोग में है ना मन, कभी नहीं चाहेंगे हम कि हमको कुत्ता, बिल्ली, सियार, कुत्ता, ये शेर आदि पक्षी, चिड़िया, पेड़ पौधे 84 लाख में हमारा जन्म नहीं चाहता ना कोई, नहीं चाहता। लेकिन अगर मनुष्य लोग में हम ऐसे ही कर्म करेंगे तो जाना पड़ेगा। जैसी करनी करेंगे इंसान वैसे फल देंगे भगवान, वहीं जाना पड़ेगा। जाकी भावना जैसी पुनर्वृत्ति देगी अपनी तैसी। तो इस प्रकार से उनकी आत्मा जो है वो अधर्म में चल रहे थे। कौन? कौरव। और गुरु लोग उनके साथ में, दुर्योधन के अध्यायी बंदी गई थी, तो मारे गए, तो शरीर त्याग हुआ उनका, जीव अमर है। अब उनकी आत्मा भटक रही है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष समझते हो? हवा, हवा, भूतात्मा नाम परमात्मा, हवा। जब स्थान मिल गया, जन्म मिल गया, तो स्थान मिल गया उस जीव को। स्थान नहीं मिला तो हवा में घूम गया, वायुमंडल में घूमती है हवा, उसी को कहती है हवा। प्रेत आत्मा जिसको कहते हैं, दिखाई नहीं देती है, ठीक है, वो बोलती नहीं है, वो केवल हवा है। अब देखो ना, प्राण क्या है? अंदर बाहर चल रहा है, सांस चल रहा है, वही तो प्राण है। बाहर चला गया, मृत्यु हो गई, अंदर चला गया, जन्म हो गई। आगे समझे? शरीर क्या डेड बॉडी है, गड्डी है, चल रही है, जीवात्मा सवारी बैठी है सबकी अंदर। जीवात्मा सवारी है, स्टेशन का पता नहीं किसी को, टिकट फिक्स बना हुआ है, टिकट फिक्स बना हुआ है, स्टेशन का पता नहीं कि कहाँ उतरना है इस गड्डी से, उस जीव को। अभी समझिए आपको। तो अब महाभारत जब युद्ध हुआ, पूर्ण हो गया युद्ध, पांडवों की जीत हुई, तो भगवान ने परामर्श के लिए किसको? युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास भेजा। वेद व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर अब ऐसा करो, अब एक देवता भगवान भोलेनाथ है, जो कि भाग्य भी बदलते हैं, जिसके भाग्य पे नहीं तो उसके भी दे देते हैं, आशुतोष है,
घबराते नहीं है, जो मांगता है वो देते। इतिहास भी गवाही देता है किसको क्या दे दिया। जिसने सदुपयोग किया तो अच्छी बात है, जिसने दुरुपयोग किया तो वापस भी लेगा। जो सामर्थ्यवान है राई के पर्वत करे और पर्वत रखो राई, राई का दाना का पर्वत, पर्वत का राई का दाना बना दे, राजा को फकीर बना दे, फकीर को राजा बना दे। जिसके भाग्य में नहीं है उसकी भी लिख दे। विधाता भी घबरा रहा है, ये क्यों होगा भाई, मैं तो फेल हो गई। लेकिन नहीं, भगवान के विधान बना रखा है, उसको भी पसंद करना है, उसको खुशी करना। अब होता क्या है, वेद व्यास जी ने पूरा एड्रेस दिया उनको, मैप समझते हो, नक्शा। युधिष्ठिर उत्तरी भाग में निकल जाओ, उत्तर दिशा, दिशा 4 है पृथ्वी में, दक्षिण दिशा 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पृथ्वी गोल है, 75% पानी है धरती में, 25% धरती है, समझिए। कैलाश तो देश विदेश में भी बड़े बड़े कैलाश, लेकिन वेद व्यास जी ने उत्तर दिशा में क्यों भेजा? शंकर जी के पास, यहीं पर भेजा। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में जाओ। कहाँ जाओ? 5 पर्वतों के बीच में बैठे तुम लोग। ये 5 पर्वत, सिद्धपीठ, महापीठ, सूर्यारोहणी, उत्तरारोहणी, सतोपन, केदारनाथ सतोपन पहाड़ है। हाँ, 2 नदी हैं, धर्मगंगा, बालगंगा, दोनों के बीच में। दोनों नदी का संगम हो गया धर्मप्रयाग। क्या बोलते हैं? धर्मप्रयाग। प्रयाग में प्रयाग, धर्मप्रयाग। वहां चले जाओ, भगवान परिवार लेके बैठे हैं, जरूर सुनेंगे आप। जाओ आराधना। अब आए पांडव। जब पांडव यहाँ आते हैं तो गोरखनाथ जी की धुनी थी, धुनी जो धुनी नजर आई देखा, धुनी गोरखनाथ जी की धुनी नजर आई, एक चोटी से, उत्तरारोहणी से। जब इनको पता हो गया यहाँ कोई है, तो जब पांडव यहाँ पर पहुंचे तो भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया, बूढ़े रूप में। किस रूप में? बूढ़े रूप में, वृद्ध रूप में, बूढ़ा है। लेकिन दर्शन देके भगवान अदृश्य हो गए, स्वयं हो गए, वो पहचान नहीं पाए, वो पहचान नहीं पाए। अब पहचान नहीं पाए तो धर्मराज जी तो समझ गए, युधिष्ठिर भगवान दर्शन तो दे गए लेकिन निकल गए यहाँ से, अब क्या हो? भीम गुस्सा भी करता है, बोल शंकर भगवान की बोलना, जिसको बोलना है बात करेगा, सुनना है ध्यान से सुनो। दर्शन तो 2 मिनट है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम की बात न सुनो। मैं भीड़े रसान चल रहा है, सब सुन रहा है। एक भीड़ जहाँ चली गई सारी चली गई है। गंगा सागर तीर से गमनम, व्रत प्रतिपालन, मथुआ दानम, तो ज्ञान विहीनम सर्वमते। अरे सारी यात्रा करी, दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया, फिर ज्ञान नहीं तो क्या करना उसका? ज्ञान विहीनम सर्वमते, ज्ञान की कुछ नहीं। तो सत्संग से मिलता है, गुरु लोगों के पास जाओ, गुरु लोग आपको बताओ। और भगवान दर्शन देके यहाँ से निकल गए। कहाँ निकल गए? जहाँ आप लोग आप जाओगे केदार, समझ गए? अब पांडवों ने देखा और भगवान तो निकल गए यहाँ से। भीम गुस्सा करता है, 10,000 हाथी का बल था भीम को, लेकिन धर्मराज जी कहते हैं भीम शांत रहो, जल्दी करो, पीछा करो भगवान का, चलो। तो युधिष्ठिर धर्मराज जी जानते थे, वो तो दिव्य दृष्टि वाले थे। ये पग चिन्ह पे चलते हैं, भगवान का पग चिन्ह समझते, चरण पाठ करके चिन्ह पे चलते हैं, भगवान का पहचानते सतोपन निकले केदार। भगवान समझ गए प्रभु अंतर्यामी है, पांडव आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। क्यों? कि युधिष्ठिर साथ में। तो भगवान ने क्या कर दिया? वहाँ भैंसों का रूप ले लिया। किसका? भैंसों का। गुजराती में पाड़ा कहते हैं, पाड़ा तुम्हारा रहता है, कटरा भी कहते हैं, झोटा भी कहते हैं, भैंसा भी बोलते हैं। कितने भैंसे? इतनी भैंस, सारे केदारनाथ में भैंसी भैंस नजर आई उनको। जीत को सके अरे रघुराई, हम माया से कोई रची न जाए। और व्यक्ति विशेष की भैंस नहीं है, ये प्रभु की लीला है, समझ के धर्मराज जी। पांडवों बोल शंकर भगवान की जय। आगे मत बढ़ो,
इन्हीं में शंकर जी हैं। आप पहचान सकते हो तो पहचानो, चिन्हो इनमें से कौन है शंकर। जैसे जैसे भगवान तो सबके अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे हम मृग बन माही, ऐसे घट घट राम है तो लोगों ने जाने ना। भगवान सबके पास है। अपने लोग भगवान को चेतन करो। चेतन करने की आवश्यकता है, भगवान पास में ही है। सर्वभूमि गोपाल की है। सब जीवों में भगवान का वास है। जीवात्मा नाम परमात्मा, सब में भगवान वास है। लेकिन विशेष विशेष किसमें है, ये पहचान है तो सब में है। सुमत कुमत सबके वो रही नाथ पुराण निगमस गई, जहाँ समझता संपद नाना, जहाँ कुमतता विपत निधाना। विपत निधाना। अच्छी बुद्धि है ना, वही भगवान का वास है। खोटी बुद्धि है हो भगवान नहीं है। द्वैत द्वैत रूप। रावण ने भी भक्ति की, कंस ने भी भक्ति की, दुर्योधन ने भी भक्ति की, महिषासुर ने भक्ति। कितने प्रमाण बताए उनको राष्ट्रपति राजा लोग थे ये। भस्मासुर को कंकन दे दिया भगवान ने, हो पीछे पड़ गया। बताओ दुर्योधन। भगवान सब में है। लेकिन आज कोई अपने पोते का नाम रावण नहीं रखेगा, रखेगा कंस रखेगा नहीं रखेगा, दुर्योधन रखेगा कोई, सकुटी दुशासन नहीं रखेगा। राजा थे लोग, क्या करने से राजा हो। अगर है राजा तो भगवान है, नहीं तो शैतान। अरे समझे। अब वहां भगवान ने भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का, भैंसी भैंस। धर्मराज जी कहते पहचान इनमें कौन है, शंकर जी नहीं है। असंभव। तो भीम ने वहां जो है ना, भीम ने कि भीम का क्या भैया ऐसे तो नहीं होगा, मुश्किल है, असंभव। हाँ एक उपाय हो सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। जय विजय पर्वत है वहाँ, जय विजय पर्वत है केदारनाथ में। सिद्धपीठ महापीठ भी है, नर नारायण पर्वत भी है बद्रीनाथ में। तो भीम ने जो है वो जय विजय पर्वत में अपनी टांग फैला दी और नकुल साहब इनको हाथ में लगे भैंसों को। भीम की टांग के नीचे बोल शंकर भगवान की जय। जिसको बात करनी है भाई मुंह से बात करो। तो भीम ने टांग लगा दी, दोनों दोनों पश्चिम घर में। नकुल साधे भागने लगे। अर्जुन जो है देखभाल वाला है, कहीं कोई छिप न जाए। ठीक है, हाँकते हाँकते 12 साल बीत गए। कितने 12 साल। हाँ एक युग होता है 12 साल का। आज तुम 2 मिनट बैठने को तैयार नहीं है। सुनने को भी 2 मिनट बैठने को तैयार नहीं है। वो भी जबरदस्ती बिठा दिया तुमको, नहीं तो इतने भी नहीं सुनते। वो तो एक दो की समझ में आ गए तो उनके लिए था, तो और भी जो मूर्ख है वो भी सामने आ गया। भोलेनाथ कहते मूर्खों, कुछ सोचो, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसको पाने के लिए बहुत कुछ माता पिता ने कितना भजन किया होगा तुम्हारे, तब तुमको प्राप्त किया है ना। तीर्थ मत इसीलिए क्या कि हमको पुत्र दो, पौत्र दो, लाड़ो फलान को पाए, तो वो अब क्या कर रहे हैं। सारी भैंस निकल गई भाई। भगवान एक झोटा रूप में रह गए, भैंसा भैंसा भैंसा, नर रूप में नहीं भैंसा। कहाँ पर, जहाँ पर केदारनाथ का दर्शन होता है, जो पिंडी है वहाँ। तो कैसे, ऐसे आसन लगा दिया भगवान ने। वहाँ दलदल हो गया पानी पानी, तो भगवान ने सिर छिपा दिया। किसमें, दलदल में। इतने में भीम ने पूंछ पकड़ लिया, और भीम ने पूंछ पकड़ा तो मुश्किल हो गई, डूबने लगा। तब युधिष्ठिर धर्मराज जी ने प्रेम से पूंछ पे हाथ लगाया। हे भोलेनाथ, हम आपके पीछे पड़े थे। अब तो जैसे आप पाताल लोक निकल जा रहे हो, हम भी पाताल लोक चले जाते हैं तुम्हारे साथ। लेकिन भोलेनाथ, ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपसे कोई निराश नहीं जाता है। क्या हम निराश हो गए? हमने तो पूंछ पकड़ ली, आप पाताल लोक जा रहे हो, हम पाताल लोक चले जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ, कलयुग में कोई हमारा नाम नहीं लेगा, और इसका पितृमोक्ष का भी किसी को पता नहीं लगेगा कि रहेगा कि क्या करना है। जो पितृ भटक रहे आत्मा, इसलिए आप दया करो। आकाशवाणी हुई, पांडवों अब मुझे मत सताओ, अब यहाँ पर पीठ के दर्शन करो। पीठ है, भैंस की पीठ है। सिर का ढूंढ नहीं करना, सिर काठमांडू नेपाल में जो वहाँ का नाम पशुपतिनाथ। तब एक पल के लिए पहुँचो मन की गति से,
बोलो पशुपतिनाथ भगवान की देखो मन की गति चेंज होती है, दर्शन करके आगे मंदिर बनाओ, पीठ के दर्शन करो, केदारनाथ नाम होगा। केदार बनी दब दब, नाथ बनी स्वामी। बोलो केदारनाथ भगवान की पांडव तुम्हारे पास वहां समाप्त हो गए जहां मैंने तुमको भूले रूप में दर्शन दिए। वृद्ध केदार निशाना युधिष्ठिर जय देवो बाल खिल्ले समझते हम बाल गंगा कहने का ये बाल बन जाएगा। बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या से नहीं। जय देवो वृद्ध केदार निशाना, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने दर्शन दिए तुमको। धर्म गंगा, वे धर्म ऋषि की तपस्या से धर्म गंगा। युधिष्ठिर धर्म गंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गौत्र हत्या मुच्यते शिला स्पर्श मात्रेणम संशय न भविष्यति। मन में संशय नहीं रखना, सारे पाप समाप्त हो गए। लेकिन युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्र से आयो अर्थात अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, अर्थात अन्य क्षेत्र से आयो पुण्य क्षेत्र में सारे पाप समाप्त हो गए। लेकिन अब लेकिन लगता है हर जगह पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके भी आशीर्वाद लेकर फिर पाप कर रहे, तो कोई आचित नहीं हुआ दर्शन का, ये भी ध्यान रखना। जैसे डॉक्टर दवाई देते, दवाई 2 रुपए की, परहेज है महंगा, 100 रुपये का परहेज करना पड़ता है। परहेज नहीं किया तो माया तो भरा है फिर बैंक, अरे वो डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरा पकड़ो, कोई बढ़िया डॉक्टर देखो कोई। हाँ फिर वो परहेज बताएगा, फिर ठीक नहीं हुई, परहेज तो किया नहीं। अरे तीसरा पकड़ो बढ़िया वाले, सब नकली नकली है, झोला छापे सब। तीसरा दिन भटकते रहो, इस प्रकार से अंडा शराब मांस मछली का परित्याग, जीव पे दया, जीवों पे दया का नहीं है। भगवान कहते हैं जिसको जीव पे दया नहीं है मैं एक पल का भरोसा नहीं करता। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता के बच्चे होते हैं तो भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बच्चे जो है भिन्न भिन्न क्या होते हैं, कोई चोर चंडाल होता है तो उसके ऊपर माता पिता विश्वास नहीं करते, भाव पूरा रहेगा, वो करने रखेंगे उसको, पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं देंगे उसको, शराबी का भाग्य है बर्बाद कर देंगे। ऐसे भगवान भी भक्तों की सुनते हैं, जिस भाव से जो भक्त है उसी भाव से भगवान मिलती है, समझिए। ठीक है, बोल शंकर भगवान